इस सारी बैटिंग लाइन में ना बाबर से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट भला कौन है? सऊद शकील। सऊद शकील, आप साहब दिल की बात करते हैं। ये जो सारी आपकी बैटिंग अब घूमेगी ना चैंपियंस ट्रॉफी में भी, हाँ वो इस प्लेयर के सऊद शकील जो हैं, वैसे तो फ़खर जितना पाकिस्तान के लिए खेलें रहें क्रीज पर पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन अगर सऊद, फ़खर या बाबर कोई भी आउट होता है तो जो सबसे अहम बंदा होगा वो होगा सऊद शकील। जो उनको फ़ायदा है पाकिस्तान को, जिससे फ़ायदा हो सकता है या पाकिस्तान के लिए वो अपना हिस्सा डाल सकते हैं, वो ये है एक तो ग्राउंड शॉट्स बहुत अच्छे खेलते हैं, टेम्परामेंट है, ठीक है, प्लेस करने की प्लेस कर सकते हैं, और दायरे में आपको अगर हल्का सा बॉल थोड़ा सा ख़राब भी हुआ अच्छे बॉल को भी लगा सकते हैं, लेकिन चूँकि ग्राउंड शॉट खेल सकते हैं और सर्कल में आपको वो बहुत फ़ायदा दे सकते हैं और लंबी बारी भी कर सकते हैं। ये नहीं है कि 20, 25, 30 के बाद कुछ उनको टेम्परामेंट का इशू है या फोकस का इशू है। तो मेरा ये ख्याल है कि इस टीम में अब अगर सऊद शकील नंबर 3 पर आए हैं तो पाकिस्तान को उनसे बहुत फ़ायदा हो सकता है। अल्लाह करे कि ये परफॉर्म करें इस नंबर के ऊपर, तो आने वाले वक्तों में भी पाकिस्तान को उसका फ़ायदा हो सकता है। लेकिन फौरी तौर पर चैम्पियंस ट्रॉफी में ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर होंगे इस नंबर के ऊपर। देखिए नंबर 3, नंबर 4 जो बैटिंग ऑर्डर है वो तो आपको पता है कि हमेशा से ही बड़ा क्रूशल रहता है और रिस्की होता है। आपने देखा है उस दिन जब आउट हुए हैं, सऊद भी 15 पे आई थिंक आउट हुए हैं, शॉट मारी, पुल शॉट खेली, उन्होंने आउट हो गए। उसके बाद से जो प्रेशर था वो रिजवान पर और सलमान पर शिफ्ट हुआ, तो जो दोनों ने प्रेशर को हैंडल किया, रन्स किए, वो उस नंबर पे अगर प्लेयर हमारा 1 या 2 आउट हो जाते तो फिर उसके बाद कहानी ख़त्म थी। वो पार्टनरशिप जो थी वो आपने देखा है कि जब उन्होंने 100 रन्स बनाए पार्टनरशिप में, 200 रन्स बनाए, फिर 250 रन्स बनाए पार्टनरशिप में, तो जैसे जैसे आपकी ओडीआई में पार्टनरशिप बिल्ड होती है तब आपका जो है वो टोटल भी बढ़ता रहता है, आपकी स्ट्राइक रेट भी ठीक रहती है, आपके जो नीचे आने वाले बैट्समैन होते हैं उनको भी कॉन्फिडेंस लेवल उनका भी बूस्टअप हो जाता है। आप ऊपर से अगर रन्स नहीं करते, ऊपर से जल्दी विकेटें 2 गिर जाती हैं अंडर 100, तो फिर आपको प्रेशर जो है वो नंबर 3, नंबर 4 के ऊपर बहुत ज़्यादा आ जाता है। और उनको उस टाइम पर अगर पार्टनरशिप बिल्ड करनी है तो वो शॉट से या बाउंड्रीज से नहीं करनी, उनको रोलिंग शॉट से और सिंगल डबल से करनी है। जब आप सिंगल्स ही नहीं करेंगे, हमारे मुतअद्दिद प्लेयर्स ऐसे हैं जो सिंगल्स नहीं करते, जो स्ट्राइक रोटेट नहीं करते। आपने देखा है केन विलियमसन को कॉनवे के साथ, आप उसकी बैटिंग देखें तो वो ग्राउंड शॉट्स को खेल रहा है, आप वो सिंगल या डबल को तरजीह दे रहा है, क्योंकि बॉलर को जब डॉट बॉल नहीं मिलती है उस पर प्रेशर अल्टीमेटली आता है और वो फिर लूज बॉल करता है। वो आपको बना के देता है एक आधा बॉल, तो आपको जब बना के देता है एक आधा बॉल तो फिर उस पर आप हिट मारें, वो आपकी सारी एवरेज मेंटेन हो जाएगी। तो यही बिल्कुल आपने ठीक कहा हाफिज़ साहब कि जो सऊद शकील का नंबर है वो बेसिकली तो बाबर आजम का नंबर था और वो ये नंबर बहुत क्रूशल नंबर है और इस पे ही सारी बैटिंग का दारोमदार है। अगर ये पिलर हिलता है खुदा ना खासा तो फिर मुश्किल हो जाती है काम को, क्योंकि सऊद जो है वो देखिए कंडीशंस जानता है कराची की, कराची का लोकल लड़का है। इसकी केन विलियमसन और कॉनवाय की कि वो स्कोर बोर्ड की जो रोटेशन है इसमें ये सलाहियत मौजूद है कि आपको स्कोर बोर्ड रोटेट कर सकता है सिंगल्स डबल्स के साथ, जो ये नहीं है कि डॉट की तरफ जाया जाएगा। मेरे ख्याल से लास्ट मैच से थोड़ा सा उन्होंने सीख भी लिया होगा, इस चीज़ को भी ठीक किया होगा कि अगर एक तरफ से ख्वाहिश साहब कवर ड्राइव ब्यूटीफुल वही है ना, ये अब प्रोग्राम के दौरान जो है ना वो मैच लगा होता है ना, जो ये बड़ा कठिन हमारे लिए जो है ना वो सारा मरहला होता है। अच्छा कादिर, एक अच्छी बात ये है कि आज फ़हीम को हमने देखा है प्लेइंग 11 के अंदर। फ़हीम आज कल हमने क्या बात की थी, हाँ आपने कहा था कि भाई वो खेलते हुए नजर आएंगे, लेकिन क्या जनाब आपने अगर कॉम्बिनेशन सेट करना है, आपने देखना है लड़कों को, तो फिर आप शामिल करें उनको प्लेइंग 11। हाँ आकिफ जवेद को भी मेरे ख्याल से रखना चाहिए था हाफिज़ साहब। अगर आपने उसको एज ए मुतबादल, खुदा न खासा कोई भी बॉलर आपका इंजर्ड होता है, खुदा न खासा जिस तरह आज न्यूजीलैंड का वो बाहर हो गया, टेक्निकल कमेटी ने अब जो है वो उनको हैमस्ट्रिंग हुई है और अब 10 लोग हो गए इंजर्ड जो चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर हो गए। वो भी मैं बताता हूँ, मैंने लिस्ट बनाई हुई है प्लेयर्स। हाँ तो वो अब देखें खुदा न खासा इंजरी जो है वो तो अब किसी के बस की बात नहीं है ना, तो इसलिए हमें चाहिए आज ये था कि हम शहीन या नसीम में से किसी एक को रेस्ट देते हसनैन के साथ और आकिफ को भी ट्राई करते, ताकि वो भी परखा जाता ना, आपकी एबिलिटी सामने आ जाती। इसमें कोई डू डाई वाला मैच नहीं है या आपके ऊपर कोई चैंपियंस ट्रॉफी की तलवार थोड़ी लटक रही है। आपने तो अपना कम्बिनेशन सेट करना है, आपने अपनी बॉलिंग देखनी है, आपने ऑलराउंडर शामिल किया, बहुत अच्छी बात है, खुश दिल है। फ़हीम है जो आपके नए प्लेयर थे वो भी आज टेस्ट हो जाएंगे ना, वो उनका भी पता लग जाएगा, साथ वो फास्ट बॉलिंग भी कर लेता है, बैटिंग भी है,
खुशदिल के साथ आपको स्पिनर है, आपका मिडल ऑर्डर है, तो ये चीज़ें अच्छी हैं और ये इनको कम्बिनेशन ज़रूर ट्राई करना चाहिए था। आकिफ का मेरे ख्याल में होना चाहिए था, जो हमने कल बात की थी। है तो फिर होना चाहिए था। एग्जैक्टली जब आपने मुतबादल खिलाड़ी लिया है तो फिर उसको आपने टीम में शामिल करना चाहिए था और आपको ताकि पता लग जाता ना, एक उसका भी एक्सपोजर बढ़ जाता। मैच नहीं है, नहीं कोई ये एज ए वार्म अप मैचेस आप खेल रहे हैं, ये आप चैंपियंस ट्रॉफी से पहले आप वार्म अप मैचेस खेल रहे हैं, ठीक है। आप ऑल दो के नंबर 2 पे आ चुके हैं, जो पॉइंट्स टेबल है, लेकिन आपके और ऑस्ट्रेलिया के पॉइंट्स इक्वल हैं, 111 पॉइंट्स हैं। इंडिया नंबर 1 पे है, आप दूसरे पे इस वक्त स्टैंडिंग पोजीशन में दूसरे नंबर पे हैं, तो अच्छी चीज़ है, आपकी कोई रेटिंग में फ़र्क नहीं पड़ने वाला। आप तीसरे नंबर पे, अगर वो आपको तीसरे नंबर पे शो कर रहा है पॉइंट टेबल, तो फिर इसमें कोई ज़्यादा आपका फ़र्क नहीं पड़ने वाला। इसलिए ये था कि इनको आज कम्बिनेशन जो था वो लड़कों का टेस्ट करना चाहिए था, और जो बाकी जो बेंच पे थे प्लेयर उनको भी शामिल करना चाहिए था। जो आपके प्लेयर खेल चुके हैं उनको रेस्ट देकर आप शामिल करते, ताकि आपके बॉलर्स को, फास्ट बॉलर्स को खास तौर पर फटीग ना पड़ती इतना। अच्छा कादिर, मुझे एक वैसे डाउट हो रहा है कि जो हमने टॉस करके पहले बैटिंग का फैसला किया है, अब देखिए बैटिंग फ्रेंडली कंडीशन है, अगर हम बात करें इससे गुज़िश्ता मैच की, जो हमने स्कोर देखा, जिस तरह से चेज़ होते हुए देखा, आपको नहीं लगता कि अगर पहले बैटिंग हमने की है, हम मैक्सिमम अगर 350 प्लस भी रन्स बना लेते हैं, तो वो दूसरी टीम के लिए चेज़ करना निस्बतन आसान होगा। हमें बड़ी रिगरसली बॉलिंग करनी पड़ेगी ताकि हम कम अज़ कम उनकी विकेट्स हासिल करेंगे तो हम जीतेंगे, रन्स नहीं रोक पाएंगे हम। अच्छा जी, उससे पहले एक रिकॉर्ड बाबर आजम ने बराबर कर दिया, विराट कोहली, हाशिम आमला का। 123 इनिंग्स में 6000 रन्स का रिकॉर्ड, तेज तरीन रिकॉर्ड बना दिया माशाल्लाह। और आज मेरे ख्याल में अब टूट भी जाएगा, टूट गया होगा बल्कि। तो दूसरी चीज़ है कि जो आपने बात की है बैटिंग वाली, मेरा बैटिंग में मेरे ख्याल में जो उनकी साइकी, वो उन्होंने सोचा होगा, टीम मैनेजमेंट ने और कोच ने, कप्तान ने, वो यही सोचा होगा कि हमने 2 मरतबा चेजिंग की तरफ गए हैं, अपना कम्बिनेशन देखा है, बैटिंग देखी है, एबिलिटी देखी है, अब हम टारगेट देने की तरफ जाते हैं। क्योंकि आपने चैंपियंस ट्रॉफी में आपको टॉस जीत भी मिल सकती है और आप टॉस हार भी सकते हैं, हाँ। तो आप दोनों सूरतों को अप्लाई करने के लिए ये चीज़ें हो सकता है कि उन्होंने अप्लाई की हों, कि आप बैटिंग, आप टारगेट दें, ज़्यादा से ज़्यादा खेलें, ताकि हमें पता हो कि हमारी एबिलिटी ये है कि हम टारगेट इतना दे सकते हैं, हमने अगर टॉस जीते हैं तो क्या करना है? हम इतना दे सकते हैं और इतना सरवाइव करने की अहलियत हम रखते हैं। हमें अगर 300 दिया रन्स न्यूजीलैंड ने खुदा न खास्ता चेस कर लिया, तो हमें कितने मज़ीद रन्स करने चाहिए टारगेट देने के लिए, ताकि वो न्यूजीलैंड को हम पकड़ सकें। तो अल्लाह का शुक्र है कि न्यूजीलैंड के साथ ही फाइनल है, 2 मैच हमारे न्यूजीलैंड के साथ हो गए हैं, तीसरा 19 को मैच है। तो ये अच्छी चीज़ हो जाएगी, हमारे बैट्समैनों को उनके बॉलर्स का भी अंदाज़ा हो जाएगा, उनकी सारी बैटिंग का भी अंदाज़ा हो जाएगा। तो ये अच्छा हमारी प्रैक्टिस एक हो रही है, उनकी भी प्रैक्टिस हो रही है ऑब्वियसली, बट ये मेरे ख्याल में हो सकता है कि टारगेट देने के लिए कम्बिनेशन चेक कर रहे होंगे कि टारगेट कितनी हम लोग दे सकते हैं और कितना उसको सरवाइव करने की अहलियत हमारे फास्ट बॉलर और स्पिनर रखते हैं। अभी जैसे कि कादिर बात कर रहे थे ना, अभी जैसे आपने चेस की बात की है, जैसे कादिर ने शुरू में कहा कि रन्स हमारे बॉलर्स को हुए हैं, कि इसमें जब आप अपने मैदानों पर खेल रहे हैं और अपने आप फास्ट बॉलर्स को या अपने बॉलिंग यूनिट को देखते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें निगाह में रखने की ज़रूरत है। अब बुनियादी तौर पर तो ये टीम चैंपियंस ट्रॉफी की तरफ जा रही है, बिल्कुल। अब काफ़ी वक्त से ये कह रहे हैं, जब से ये टीम का ऐलान हुआ और उसके बाद कि अब इस टीम को जो आ गए हैं ये अच्छा खेलें। सिलेक्शन के ऊपर आपके एतराज़ात ज़रूर रहते होंगे, लेकिन अगर हम अपनी फास्ट बॉलिंग को देखें तो ये बड़ा अच्छा परफॉर्म करके आए ऑस्ट्रेलिया में, साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे निस्बतन कमज़ोर टीम है, लेकिन पाकिस्तान के फास्ट बॉलर ने तीनों जगह पर अच्छी परफॉर्मेंस, क्योंकि उधर कंडीशंस इस तरह कंडीशंस उसकी सूटेबल थी। अभी यहाँ पर जो पाकिस्तान को इस वक्त एक मसला है कि अगर आपके एक एंड से, जैसे फ़र्ज़ कर लें शाहीन अगर विकेट लेते हैं और अगर आपको दूसरे एंड से सपोर्ट नहीं मिलता, या एक एंड से नसीम विकेट ले लेते हैं और शाहीन की एंड से आपको सपोर्ट नहीं मिलता, तो फिर आपकी बॉलिंग के ऊपर दबाव आएगा। तो अगर तो पेयर अच्छा परफॉर्म करना शुरू करेगा तो उसका पाकिस्तान को बड़ा फ़ायदा हो सकता है। अभी जैसे 1-2 मैचेस में शाहीन ने बॉलिंग की, इवन नसीम भी अच्छे रहे, हसनैन जैसे आए हैं। तो 1-2 रोज़ कबल सलमान बट साहब ये बता रहे थे कि जिस मैच में उनको 88 रन्स हुए हैं, या मेरा ख्याल पहले या दूसरे में, दोनों में किसी एक मैच में, उन्होंने कहा कि इसने बॉलिंग बहुत अच्छी की है, इसने शाहीन ने बॉलिंग अच्छी की है, रन्स
शॉट्स जो हैं वो आपको बाज़ औक़ात अच्छे बॉलों पर भी शॉट लग जाते हैं, बाज़ औक़ात अच्छे बॉलों पर भी शॉट लग जाते हैं। लग जाती है। तो जो हिकमत अमली है उनकी, वो पाकिस्तान के कप्तान रहे हैं, क्रिकेट खेले हैं, आप कोचिंग में भी हैं, तो पाकिस्तान के जो फास्ट बॉलर्स या बॉलर्स हैं उनके लिए देखने की ज़रूरत ये है कि अगर वो अच्छे बॉल कर रहे हैं तो कप्तान को भी थोड़ा, अगर अच्छे बॉल पर बाउंड्री होगी है तो कप्तान को प्रोएक्टिव होना चाहिए कि आप आगे दौड़े बात करें कि आप अपनी अच्छी लाइन पे के ऊपर बॉल करें। तो पाकिस्तान के यही फास्ट बॉलर्स हैं, यही खिलाड़ी हैं जिनसे आपको उम्मीदें हैं, जिनसे आपको तवक्कुआत हैं। ये क्रिकेट जो कि आज आप खेल रहे हैं, जैसे 350 पाकिस्तान ने चेज़ किया है, तो उनके भी फास्ट बॉलर्स को रन्स हुए ना। मैट हेनरी को देख लेंगे, जितने भी उनके फास्ट बॉलर या दूसरे बॉलर से वो खेले, उनको भी रन्स हुए। तो पाकिस्तान की ये जो हसनैन, नसीम, हारिस वापस आते हैं, शाहीन, इन सब लोगों को अगर अपनी पोटेंशियल पर परफॉर्म कर गए और अच्छे तरीके से परफॉर्म कर गए तो पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छे नताइज भी ले सकते हैं।